वहीं गोरखपुर उत्तर प्रदेश यूपी सिंह के आवास सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रोफेसर यूपी सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रहे। महायोगी गुरु गोरखनाथ से आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार पोस्टर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आई लव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पोस्टर जनता को संविधान के महत्व और उसकी रक्षा के संकल्प की याद दिलाने के लिए लगाया गया है। उनका दावा है कि राहुल गांधी लगातार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की बात कर रहे हैं और यही संदेश पार्टी जनता तक पहुंचाना चाहती है। वही राजनीतिक गलियारों में इस पोस्टर को भाजपा और समाजवादी पार्टी के पोस्टर वार के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी पवन सिंह लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अधिक समझ लेते हैं कि आखिर ये पोस्टर क्या कुछ संदेश दे रहा है। पवन, देखिए, एक तरफ आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के नारे उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए, लेकिन अब लखनऊ में जो ये पोस्टर कांग्रेस ने लगाए हैं, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी भाजपा और सपा और इससे पहले कानपुर से जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर वार शुरू हुआ है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग से अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कल इस तरह से पोस्टर लगाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार दीवालों पे पोस्टर वार के जरिए से ही सभी लोग मैसेज देना चाहते हैं। अब जो राहुल गांधी के फोटो के साथ ये आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो किया गया है, कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोगों को संविधान का वजन पता चले, लोगों को संविधान के बारे में जानकारी हो, और संविधान ही है जिसके माध्यम से लोग अपने हक को पा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, रही बसपा तो बसपा ने भी पोस्टर वार में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं से हर पार्टी अपने आप को मैसेज देने के लिए कोई न कोई रास्ता अख्तियार कर रहा है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में नया खेल चालू हुआ है बड़े लेवल पे, क्योंकि इससे पहले अगर कोई तंज कसना होता था तो शायद पोस्टर लगते थे, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो और फिर अब कांग्रेस, कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पोस्टर वार के जरिए घेरी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहती, जनता क्या इस मैसेज को समझ पा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से आई लव मोहम्मद से वार शुरू होने के बाद फिर ये राजनीतिक सियासत में पूरी तरह गर्माहट ला दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और फिलहाल अब कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां पूरी तरह से पोस्टर वार में आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्टर वार का जो मैसेज है वो शायद नेताओं तक ही सीमित रह जा रहा है या पत्रकारों तक पहुंच पा रहा है, लेकिन ये बात आम जनता समझ पा रही है या नहीं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां वो अपने मैसेज को देने के लिए लगातार इस पोस्टर वार का सहारा ले रही हैं, प्रयास कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटी हुई है और अपने स्तर का पूरा प्रयास कर रही है। चूंकि 2027 का जो चुनाव काफी अहम है, चूंकि समाजवादी पार्टी 2 बार सत्ता से बाहर रही, बसपा बहुत लंबे समय से बाहर है, कांग्रेस तो उसका बहुत लंबा टेन्योर हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 2027 का जो चुनाव है, उसमें ये जो मुख्य चारों पार्टियां ये काफी दमखम लगाएंगी, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश में अपने आप को किसी स्तर पर मजबूत कर सके, आगे बढ़ सके, या हो सकता है हम कहीं गठबंधन या किसी अन्य स्रोतों से मिलजुल के हम अपने आप को सत्ता में शामिल कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज है, क्या वो इस तरह का अवसर देगी कि कोई पार्टी अपनी जगह बना सके? क्योंकि जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश दिल्ली से ठीक नजदीक है, और नजदीक होने के नाते उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या के मामले में, वोटिंग राइट के मामले में और सांसदों के मामले में 80 लोकसभा सीट है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है। अब इस पे राजनीतिक पार्टियां किस तरह से इसे लेती हैं, ये पोस्टर वार तैयारियां तो राजनीतिक पार्टियों की अभी से शुरू हो गई, जिस तरह से पवना बता रहे हैं, और 2027 के चुनाव की पृष्ठभूमि अभी से, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पोस्टर वार के जरिए पृष्ठभूमि तैयार करने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर का असर कितना पहुंचता है जनता तक। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।